दोस्तों, आप सभी का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन में स्वागत है। हम लोग यहाँ पे दुबई में हैं और हम बिजनेस डेलीगेशन लेके यहाँ पे आए थे। जब हम दुबई में आते हैं तो काफ़ी सारे लोग हमसे मिलते हैं आके। कुछ लोगों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सीखना होता है, कुछ लोगों को भारत से क्या इम्पोर्ट कर सकते हैं वो जानना है। कुछ लोग यहाँ पे दुबई में हैं जिनको यहाँ से कुछ प्रोडक्ट भारत में एक्सपोर्ट करने हैं। ऐसे सभी प्रकार के लोग हमसे आके मिलते हैं। हम लोग जितना पॉसिबल है उनसे बातचीत करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं और कुछ काम आगे कैसे बढ़े ट्रेड का वो कोशिश करते हैं। तो काफ़ी सारे लोग हमारे पास ऐसे भी आते हैं कि उनके कुछ बायर के साथ इश्यूज होते हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस ऐसा है कि इसमें आप इंडिया से काम कर रहे हो, बायर यहाँ पे बैठा है और दोनों पार्टी कभी कभी एक दूसरे को पूरी तरह से जानती नहीं है, तो काफ़ी इश्यूज हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या कुछ कभी डॉक्यूमेंट में डिले हो सकता है, कंसाइनमेंट में डिले हो सकता है, या बायर से कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसका फाइनेंशियल कुछ चैलेंज हो सकता है, या उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकते हैं जो हमें रिस्की लगते हैं। ऐसे काफ़ी इश्यूज मार्केट में है। तो इसको कैसे एड्रेस किया जाए, इसको कैसे रिजॉल्व करके आगे काम करें, उसके बारे में थोड़ा आज बात करेंगे। तो एक भाई साहब यहाँ पे आए हैं इंडिया से, उनके बारे में बात करेंगे कि उनका नाम, आपका बैकग्राउंड, आप क्या करते हैं और आप यहाँ पे अब क्यों आए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। सर मेरा नाम अमित श्रॉय, ओके। मैं श्रॉय ब्रदर प्राइवेट लिमिटेड से बात कर रहा हूँ। अच्छा। मेरा कंपनी का बैकग्राउंड है, मेरा कंपनी मैकेनिकल देखती है और मैंने नया फूड में स्टार्टअप किया। ओके। फूड में स्टार्टअप करने के बाद में मेरे को B2B पोर्टल से मेरे को एक इंक्वायरी आया। उस इंक्वायरी को लेके मेरे पास में ऐसे तो काफ़ी इंक्वायरीज आती हैं, तो उसको इंक्वायरी को आने के बाद मैंने उसको कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद में यहाँ की एक स्काई कंपनी के नाम से मेरे को ऑर्डर इशू कर दिया, मिस गुप्ता करके वो अपना नाम बताती है। तो मैं जैसे मेरे को ऑर्डर इशू हो गया तो मेरा पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन बिल ऑफ लोडिंग का था। उन्होंने बोला कि हम आपको 101% सर पेमेंट बिल ऑफ लोडिंग पे करेंगे, स्कैन कॉपी बिल ऑफ लोडिंग। मैंने इंडिया से रेड ऑनियन का कंटेनर वहां से 22 को, तो मैं 22 मई को, हाँ 22 मई 5 को मेरा ऑर्डर हुआ। तो मैंने उनको भेज दिया कंटेनर। ये कंटेनर मैंने मुद्रा पोर्ट से निकाल दिया। वो कंटेनर पहुंचने के बाद में दुबई में वो मेरे को, जैसे मैंने उसको BL सरेंडर किया तो BL सरेंडर अगेंस्ट वो उसने मेरे को पेमेंट नहीं दिया। उसने मेरे को बोलने लगा अभी हॉलीडेज चल रहे हैं, अभी ये सब सिस्टम चल रहा है, अभी ये सब चीजें होने वाली हैं, अभी इसके बाद में करेंगे, कल आपको भेज देंगे। ऐसे मेरे को बैंक का चक्कर लगाते हुए 3 से 4 दिन हो गया। सोचा क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, फिर उसको लेके मैं दुबई में आया। दुबई में आने के बाद जितने लोग मेरे को मिले स्काई कंपनी का, वो कहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। वो मतलब क्लियर कोई बात उन लोगों ने नहीं बताया। फिर मैंने उनको वो बोलते हैं मटेरियल देखा भी नहीं है उस क्लाइंट ने, मेरा पोर्ट से कंटेनर भी नहीं छुड़ाया है। वो बोलता है मेरा 50% मटेरियल खराब है, जबकि मेरा रिफर कंटेनर में मेरा मटेरियल आया हुआ है। मैं तो नहीं मानूंगा कि मेरा रिफर ओपन टॉप कंटेनर में भी जो मटेरियल खराब नहीं होता, रिफर में कैसे असर हो जाएगा। मैं तब तक नहीं देखूंगा, तब तक कैसे कहूंगा। तो कुल मिला के मैं ये चाहता हूँ कि वो लोग मेरे से जो है पेमेंट का इश्यूज बना के मटेरियल लेना चाहते हैं। मेरा ये एक्सपीरियंस है, ऐसा मैं नहीं करूंगा। अभी मैं चाहता हूँ कि मेरा कंटेनर यहाँ से पोर्ट से निकले, अदरवाइज किसी को कैश में मैं कंटेनर सेल आउट करूँ। अभी यू नीड हेल्प इन दैट, उस बारे में आप? मैं फिर अभिजीत सर से मैंने बात किया। अभिजीत जी की टीम मेरे को मिली, वहां से मेरे को पूना से रेफरेंस हुआ। तो मैंने सोचा ब्रदर से हेल्प लेके इनसे बात किया। अभी मैं सर के पास में पहुंचा हूँ। That's fine. तो मुझे बताइए कि आपकी कंपनी कहाँ से ऑपरेट करते हैं आप? सर मैं गाजियाबाद से ऑपरेट करता हूँ। गाजियाबाद में मेरा अपना राजनगर से मेरा ऑपरेट है पूरा। तो आपने ये ऑनियन का प्रोडक्ट क्यों चूज किया? सर मेरा दरअसल क्या था, फूड्स का रिक्वायरमेंट ज्यादा आ रहा था मेरे पास में, मेरे डेली नेट पे दिखता था, सर्च करता था। मैंने क्या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में ज्यादा जा रहा है, हो सकता है मेरे को बेनिफिट अच्छा हो। ऑर्डर भी अच्छे रेट से मेरा आया, ऐसा नहीं था। तो उसी के मैंने सोचा यार चले ऑर्डर निकलता जाएगा। फर्स्ट टाइम एक कंटेनर मैंने निकाला, उसके बाद मैं निकालूंगा। तो उसी को सोचते हुए मैंने ये स्टार्ट किया। तो आपने इस बिजनेस में आने से पहले आपने कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सीखा, कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन ली? मैंने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं सीखा। ये मैं नहीं कहूंगा आपको कि मैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सीखा। अब मेरे को जीवन में ऐसा सबक सिखा दिया है, शायद मैं सभी के लिए बोलता हूँ जो भी वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, कि मेरे फ्रेंड हैं या मेरे ब्रदर हैं, सिस्टर्स हैं या फादर्स हैं, उन लोगों से मैं अपील करूंगा, बट किसी क्लाइंट पे विश्वास मत करना। अभी आपको ऑनियन का ऑर्डर आया तो B2B पोर्टल से आया, तो आपने B2B पोर्टल क्या कितने रुपए का पैकेज दिया था?
B2B पोर्टल से सर मैंने अभी पैकेज लिया है इस 60,000 इंडियन 60,000 इंडियन। उन्होंने कितने इंक्वायरी दिए आपको अब तक? सर मेरे को इंक्वायरीज तो उसमें 60 इंक्वायरीज आता है, ओके तो उसमें बाय लीड परचेस करना होता है। ओके, आपको लीड्स परचेस करना है, ठीक है। तो ऑनियन का आपको आया, आपको पेमेंट टर्म्स ठीक लगे, एडवांस तो नहीं मिला लेकिन आपको लगा कि अगेंस्ट बीएल स्कैन कॉपी हो जाएगा हो पेमेंट, जाएगा पेमेंट, तो आपको सेफ लगा वो। मेरे को सेफ लगा। तो आपने फिर ऑनियन कहाँ से खरीदा? सर मैंने ये नासिक महाराष्ट्र से मैंने ऑनियन को खरीदा और वहां से मैंने उसको अपना मुद्रा पोर्ट से बेच के। ओके, तो आप गाजियाबाद से आए हैं, आपने नासिक से मटेरियल उठाया और मुंद्रा पोर्ट से किया, तो ये ट्रायंगुलर मतलब बहुत ज्यादा खर्चा हो गया होगा आपका यहाँ। हाँ सर मेरा इस पे खर्च इतना ज्यादा हो गया, मैं कह नहीं सकता आपको। तो ये बात है समझने की थोड़ा सा कि अगर आप सही लॉजिस्टिक भी अरेंज करते हैं, मतलब नासिक से लेट से बाय करके जेएनपीटी से आपको शायद आसान पड़ता मेरे हिसाब से, लॉजिस्टिक कॉस्ट जो ऑनियन की है वो, और शायद जल्दी भी आ जाता है जो भी कुछ है, मतलब है ना। तो यू हैव टू सी द लॉजिस्टिक ऑल्सो कि आप कहाँ पे है इंडिया में, कहाँ से काम कर सकते हैं। ऑनियन तो नासिक पुणे नगर से होता है डेफिनेटली, तो ज्योग्राफी से सोर्सिंग पार्टनर और आपका क्लियरेंस नजदीक वाला पोर्ट कौन सा, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो भी एक बड़ा फैक्टर है इंडिया के एक्सपोर्ट्स के मामले में, ठीक है। तो वहां से आपने ऑनियन पैक करके नासिक से खरीद के आपने यहाँ पे भेजा। अभी सप्लायर आपने कैसे ढूंढा? सर मेरे को ये सप्लायर ऑनलाइन मिला। ऑनलाइन ही मिला, तो आप खुद गए थे ऑनियन कंटेनर लोड करने? खुद मैं वहां पे पहुंचा हूँ, वहां से जाने के बाद में मैंने मंडी से परचेज किया मटेरियल को, सॉर्टिंग ग्रेडिंग कराने के बाद में मैंने वहां से गोल्ड लोड करवा के मैंने भेज दिया है। अच्छा, और बट एक चीज से और मेरे लिए बहुत अच्छा इफेक्ट मुझे मिला है, स्काई ने मेरे कॉलविस का ऑर्डर दे दिया था, हाँ, मैं कॉलविस का कंटेनर नहीं भेजा, वो मैं बच गया हूँ बहुत बड़े लॉस से, बर्बादी से। किसका बोल रहे हैं आप? सॉरी, ये स्काई कंपनी है, कौन से प्रोडक्ट का? कॉलविस लॉन्ग, ओके, लॉन्ग जो होते हैं क्लॉज लॉन्ग का, वो तो बहुत बड़ा कॉस्टली है। वो 40 टन का रिक्वायरमेंट था, ऑलरेडी उस पे हम लोगों का चल रहा था। हमने सोचा बैंक पे ऑर्डर अगेंस्ट बैंक से लोन कराएंगे और इनको भेज देंगे, और फिर उसके बाद में हम कंटेनर भेजेंगे। फिर हमारा माइंड चेंज हो गया, हमने कहा यार इतनी बड़ी कॉस्ट का कंटेनर नहीं भेजेंगे, ये बोलने लगे कि हमें ऑनियन का चाहिए। हमने सोचा कि चलो इतना बड़ा नहीं होगा, पहले ऑनियन ही भेज देते हैं, वो हमने रोक दिया। राइट राइट, हाँ। तो लेकिन उन्होंने, आप नए सप्लायर हो, एक्सपोर्टर हो, आपको सीधा क्लोथ्स का ऑर्डर दिया, उसके पेमेंट टर्म्स क्या थे? सर पेमेंट टर्म्स तो इनका जितना भी पेमेंट टर्म्स ये लोग बोलते हैं यहाँ दुबई में बैठ के कि हम बीएल स्कैन कॉपी बिल आपको पेमेंट करेंगे, बट मैं नहीं कहूंगा। ये दुबई में सबसे इतना फ्रॉड, लोग कहते हैं कि दुबई में फ्रॉड नहीं होता, मैं मानता हूँ कि दुबई में बहुत फ्रॉड होता है। नहीं है, डेफिनेटली यहाँ पे ऐसे लोग काफी बैठे हैं कि जो मिसमैनेजमेंट करेंगे, आपको कुछ सिचुएशन में ऐसा ट्रैप कर सकते हैं या फंसा सकते हैं, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं कि आप बीएल सरेंडर करने के लिए राजी हो जाएंगे और फिर उनके हिसाब से सब काम होगा, फिर पैसे मिले तो मिले, नहीं तो नहीं, ऐसे काफी सारे इश्यू होते हैं। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि पहला जो आपका शिपमेंट है वो बहुत ही लो कॉस्ट, लो बजट और जिसमें रिस्क कम है, ऐसे प्रोडक्ट से ही शुरुआत कीजिए और ज्यादा से ज्यादा करके आप खुद आके उसमें कोशिश कीजिए कि आप खुद है और आप देखिए कि दुबई में कैसा काम होता है, पार्टी कैसा है, उनका ऑफिस, वेयर हाउस, टीम, ओनर्स, मैनेजर्स कौन है, क्या है, ये सब देख के ही आपको काम करना चाहिए, है ना। तो पहला कंसाइनमेंट ट्रायल कंसाइनमेंट हो सकता है आपका, उसके लिए, और उसके लिए बैकअप भी ढूंढ के रखिए कि ऐसा सिचुएशन अगर कुछ होता है कि भाई मना कर देता है लेने के लिए या उनका कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकता है, वी डोंट नो, उसके इन दैट केस आपके पास एटलीस्ट 2-3 बैकअप बायर्स है ना। तो ये तैयारी करके ही इस बिजनेस में काम करना है, ठीक है। अभी आपका ये कंटेनर लोड हुआ, कौन सी तारीख को आपने नासिक से लोड किया, पैकिंग किया, और मुंद्रा को किस तारीख को ऑन शिपमेंट चला, मतलब ऑन बोर्डिंग हुआ? सर मेरा 22 को वहां से हुआ है मेरा। 22 जून? हाँ 22 जून को मेरा वहां से हुआ है, मुंद्रा पोर्ट से लोडिंग मेरा। लोडिंग हो गया मतलब वेसल पे, तो 22 जून का बीएल है आपका? हाँ भाई मेरे पास बीएल है, बाकी सारा डॉक्यूमेंट्स है। ओके, तो ठीक है, तो आपने वहां से कंटेनर लोड किया, आपने बीएल कौन से टाइप का लिया है? सर मेरे आपके पास ओरिजिनल हार्ड कॉपी है कि आपका सीवे बीएल है? नहीं, मेरे पास ओरिजिनल हार्ड कॉपी बिल है। उसके उसने मेरे को बीएल सरेंडर मैसेज भी मांगा, बट मैंने मना कर दिया। राइट, तो बीएल, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है कि बीएल दो टाइप के हैं, एक तो ओरिजिनल हार्ड कॉपी बीएल आप ले सकते हो विच यू कैन निगोशिएट थ्रू द बैंक, या आप खुद लाके दे सकते हो, उस बीएल की बिना कंटेनर नहीं छुड़ा सकता है बाहर। दूसरा तरीका होता है सीवे बीएल विच इज एज गुड एज द सरेंडर बीएल,
अगर CVBL आपने निकाली होती और अगर उसकी स्कैन कॉपी भेजी होती तो अब तक वो कंटेनर लेके जा चुका होता, है ना। तो ये दो चीजें समझने की है। तो पहली बार आप अगर खुद आने वाले हैं तो ओरिजिनल BL आप खुद लेके आइए, ठीक है। दैट वो अच्छी बात की आपने, एटलीस्ट उसकी वजह से आपके पास BL भी है और कंटेनर भी है, ठीक है। तो अब तक 22 के बाद कंटेनर तो यहाँ पे पहुंचा होगा। कब पहुंचा यहाँ पे कंटेनर दुबई में? सर ये कंटेनर मेरा पहुंच गया है, ईद के पहले पहुंच गया ईद था। के पहले मतलब 29, 28, 28, 29। उस टाइम मेरा कंटेनर यहाँ पहुंच गया है। ओके। कंटेनर पहुंचने के बाद में ये लोग मेरे को बोलने लगे कि अभी जो है छुट्टियां चल रही हैं यहाँ पे। मैंने कहा यार चलो छुट्टियां हो सकती हैं, 2 दिन का हो जाएगा, 4 दिन का रहेगा, उसके बाद हो जाएगा। वो पेमेंट का इशू रहा है, डेली मेरे को बैंक बोलते कि बैंक कंफर्मेशन मेल हमें दे देना। मैंने ऑलरेडी अपने बैंक को भी इन्फॉर्म किया था, एक्सिस बैंक है मेरा, मैंने उनको इन्फॉर्म किया। उन्होंने कहा सर कोई मैसेज अभी नहीं आ रहा है और ऊपर से पेमेंट का भी नहीं आ रहा है। तो ऐसे करके ये लोग मेरे को जब बोलते गए तो मेरे को कुछ समझ आने लगा कि ऐसा कुछ गलत चल रहा है हम लोगों के साथ में। ब्रदर समझ नहीं पाए, ब्रदर ने बोला कि हम किसी और को हायर कर लेते हैं और अपने पास में कंपनीज हैं, उन कंपनी से कांटेक्ट करेंगे। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, सब कंपनियां एक साइड छोड़ो, अभी रोक दो, BL भी नहीं देना है। वो बोले कि लॉस हो जाएगा, मटेरियल अपना खराब हो जाएगा, दोबारा आएगा, अपने को चार्ज बेयर करना पड़ेगा। वो लॉस हो चुका है। अब बाकी आगे आप बात मत करो कि लॉस आगे भी होगा, बट जो लॉस अभी हमें हुआ है उसको हम झेल सकते हैं, अभी हमारे हाथ में। ठीक है, ये तो सभी को मेरा मानना है अभिजीत जी, मैं जितने भी मतलब मेरे बिजनेस करने वाले ब्रदर लोग हैं, मैं सबको ये मतलब अपने एक एक्सपीरियंस के बारे में बता देना चाहता हूँ कि आप किसी भी बायर के चक्कर में मत आना। वो कितना आपको कमिटमेंट करे, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, बैंक से करूंगा, पर ये सब चीजें मत करना। राइट, दैट्स एन एडवाइस ऑफ अ न्यू एक्सपोर्टर। हमें भी बहुत बुरा लगता है कि ऐसी सारी चीज़ें होती है, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा लोगों को हेल्प करने की कोशिश करते हैं और जितना हो सके हमसे उतना हम लोग कोशिश करेंगे। तो अभी आपका सिचुएशन क्या है? अभी लेट्स से 29-30 तारीख से आपका कंटेनर दुबई के पोर्ट पे है और आज लेट्स से 10th of जुलाई है ना। तो आज 10 दिन हो गए लेट्स से, तो ठीक है 10 दिन में ऑनियन टिक सकता है। अब लेकिन आपका जो डिटेंशन टाइम है आपके BL पे कितना लिखा हुआ है, कितने दिन का आपके पास टाइम है यहाँ पे कंटेनर के लिए? सर उसमें मेरा बात हुआ है लॉजिस्टिक से, जहाँ से मैंने मटेरियल भेजा है, उन्होंने कहा कि उसमें चार्ज हम लोग कम करेंगे, जितना भी ज्यादा रहेगा। वो छुट्टी होने की वजह से कंसाइनी ने नहीं छुड़ाया है, उन चीजों पे उनसे ऑलरेडी बात चल रही है। तो वो कह रहे हैं कि रिडक्शन जितना होगा वो कम करेंगे, और मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा जितना कम हो जाए उतना बेटर है, और उसको होने के बाद में मेरे को कोई बायर अटैचमेंट हो जाए तो मैं ये कंटेनर सेल आउट कर सकूँ। तो नहीं, बट जब भी आप CAT से कंटेनर बुक करते हैं तो आपको कंटेनर का ओरिजिन पोर्ट पे और डेस्टिनेशन पोर्ट पे कुछ डेज फ्री के लिए मिलता है। वो आपके BL पे लिख के आता है, कितने दिन का है? 11 days आता है। 11 डेज। मतलब आज या कल आपका कंटेनर का लास्ट डे होगा मोस्टली, है ना। तो ठीक है, तो आप सही टाइम पे आए, नहीं तो क्योंकि उसके बाद आपको कंटेनर का चार्ज लगने वाला है। ठीक है, तो अभी आप फेडरेशन से क्या मदद चाहते हैं आप? मैं सर ये मदद चाहता हूँ फेडरेशन से, मेरा वहाँ से कंटेनर छुड़वाया जाए और मेरे को एक किसी बायर से कनेक्ट किया जाए, या तो उसको मंडी में जाके उसको सेल आउट किया जाए। जो उसको पेमेंट चार्जेस होगा या मान ले जो कमीशन चार्जेस होगा वो मैं बेयर करने के लिए एग्री हूँ, और उसको सेल आउट करके जो मेरा मटेरियल में पैसा लग गया वो मेरा निकल जाए, मैं अभी उम्मीद कर रहा हूँ। चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी हमारे पार्टनर जो है यहाँ पे उनसे बात करेंगे एंड वी विल सी कि आज का ऑनियन का रेट क्या है पहले। तो उसके बाद अभी आपके ऑनियन का कॉस्टिंग क्या है? यू मस्ट हैव कैलकुलेटेड, क्या कॉस्टिंग आता है आपका दिरहम में? यहाँ पे मैं दिरहम का नहीं कह पाऊंगा। ओके, तो आपका USD का था सर, ये USD का मेरा अभी आया है लगभग। आप ये बताइए मुझे कि आपका लेट्स से ऑनियन आपने क्या भाव में खरीदा था? जो वहां से मैंने भेजा है, यहाँ मैंने सर भेजा है 682 USD। 608 USD 682 हाँ 0.5 पर मेट्रिक टन। ये सर अपना 682 रुपये 50 पैसे पर टन USD। $650 पर टन। यस, ये बहुत ज्यादा है ना। अगर आप देखेंगे तो ये नहीं हो सकता है। $650 पर ये मतलब मेट्रिक का मतलब 650 इंटू लेट्स से 82 भी पकड़ेंगे तो 53 रुपीज पर केजी होता है। इतना कैसे होगा फिर? नहीं, मैं तो अब उस प्राइस पे नहीं चाहूंगा। अभी जो यहाँ का मार्केट रेट प्राइस जो चल रहा है, मैं उस पे सेल आउट करना चाहता हूँ। मैं उससे कोई मेरे को नहीं, फिर ये भी एक बात है कि अगर $650 पर मेट्रिक टन से अगर आपको ऑनियन की ऑर्डर मिली है तो वो ऑर्डर ही गलत है
है ना। सर मैं देखिए ये चाहूंगा उसका उनका परचेस ऑर्डर आपके पास है? उनका परचेज ऑर्डर मेरे पास में है। दरअसल हाँ, क्या था, दिखाइए मुझे। उस समय मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि इन्होंने जो है अपना क्या बोलते हैं, ये। इन्होंने मेरे को क्या किया, ये परचेज ऑर्डर है। ठीक है, तो हम इनका एक ट्रेडिंग कंपनी है एलएलसी, इनका देख सकते हैं हम लोग परचेस ऑर्डर 19 जून को दिया हुआ है। 28 मेट्रिक टन रेड ओनियंस नासिक 55 प्लस साइज, और यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है $682, $682 पर मेट्रिक टन, और टोटल अमाउंट लिखा है $19,110 फॉर कंसाइनमेंट, है ना, फुल शिपमेंट, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो सर आपकी गलती हुई है यहीं से, क्योंकि काफी सारे बड़े इंपोर्टर्स है इसी झांसे में लोगों को लेते हैं, मीठी मीठी बात करके अनरियलिस्टिक ऑर्डर्स देते हैं, और फिर हमें लगता है कि ठीक है हम डॉक्यूमेंट भेज देंगे, कंटेनर लोड करेंगे, डॉक्यूमेंट हमारे पास है, हम लोग निगोशिएट कर लेंगे, और इसी तरह से वो सिचुएशन क्रिएट करते हैं। तो ये बहुत ही आपसे मतलब यहाँ पे गलती हुई है थोड़ी सी, तो ये आपको देखना चाहिए, क्योंकि ऑनियन हो या बाकी कोई भी कमोडिटी हो, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स है ये सारे कमोडिटी है। कमोडिटी में कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। उसमें क्या करना है, वहां पे वो खरीदना है, डब्बा, है ना, भरना है आपका, कंटेनर लोड करना है, और वो डब्बा यहाँ पे भेजना है, वो सारा लॉजिस्टिक का काम है। वो सारा अनपढ़ लोग भी उस तरह से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें कोई चैलेंज नहीं है बिल्कुल ही। चैलेंज इसी में है मार्केट समझना, मार्केट का डिमांड समझना, अच्छे लोग उसमें से ढूंढना, उनके साथ डील करना। कमोडिटी में ज्यादा से ज्यादा आपको 50 पैसा, 1 रुपया ही आपको मार्जिन मिल सकता है, जैसे कि ऑनियन है, ऑनियन का मार्जिन 1 रुपी, 1 रुपी पर किलो, मतलब $12 पर मेट्रिक टन, $12 पर मेट्रिक टन। तो आपका जो खर्चा है, लेट से अगर आपने लेट से कि 13 रुपए में ऑनियन खरीदा, अगर लेट से 12 रुपए 13 रुपए में ऑनियन खरीदा नासिक से, तो यहाँ भेजने का और सब खर्चा लेट से 12-13 रुपए आएगा। तो 12 प्लस ये 13 मतलब 25 रुपए हो गए। 25 रुपए मतलब 25,000 रुपए पर मेट्रिक टन, है ना। ये हिसाब से आपका होएगा शिपमेंट। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हो सकता है। तो लेट से आपने अगर 12 रुपए से प्रोडक्ट लिया तो 12,000 पर मेट्रिक टन हो गया। अगर आपने लेट से कि आपका शिपमेंट का खर्चा मुंद्रा से दुबई तक कितना था? सर मेरा शिपमेंट का खर्चा सीएजी का कोटेशन कितना था? वहाँ पे है मेरा करीब, ये मान के चलें सर 3 लाख रुपए का। 3 लाख रुपए, वो भी काफी ज्यादा हुआ है। और मेरा 70,000 रुपए का वहाँ से अपना लोकल मेरा ट्रांसपोर्ट का। 3,70,000। हाँ 3,70,000 का मेरा कंटेनर। ये बहुत ज्यादा है। अगर आप नासिक से कंटेनर करते हैं दुबई का, तो नासिक से दुबई आने के लिए 2,20,000 25,000 रुपए का खर्चा है। नासिक से मटेरियल उठा के दुबई लाने का 2,25,000 तक का खर्चा है ना, और 10-5 हजार ऊपर नीचे। तो अगर आप बोलेंगे 2,30,000, है ना, डिवाइडेड बाय लेट्स से 29 मेट्रिक टन आपने अगर भेजा, तो 8 रुपए खर्चा आता है लॉजिस्टिक का, 8 रुपए खर्चा। तो आपका लेट्स से ऑनियन हो गया 12 रुपए किलो का, आपका भेजने का लॉजिस्टिक का खर्चा 8 रुपए, मतलब हो गया 20 रुपए। यहाँ का दुबई का जो क्लियरेंस, ड्यूटी, टैक्सेस और सेलिंग का 5% कमीशन पकड़ के जो खर्चा है, लेट्स से वो हम लोग पकड़ते हैं 1,70,000 रुपए। ठीक है, 1,70,000 डिवाइडेड बाय 29,000 किलो, मतलब हो गया 6 रुपए। तो 12 रुपए आपका ऑनियन, प्लस आपका 8 रुपए लॉजिस्टिक कॉस्ट, प्लस आपका 6 रुपए यहाँ पे इंपोर्टर का बेचने का खर्चा, उसका कमीशन सहित, है ना, तो हो गया 26 रुपए। तो 26 रुपए मतलब 26 इंटू 1,000 मतलब 26,000 रुपीज पर टन, डिवाइडेड बाय 82 भी करेंगे तो आपका कॉस्ट आता है $317 पर मेट्रिक टन, है ना। तो आपको इस रेट के हिसाब से अगर आपको कमीशन पे भी भेजना है, तो आप ज्यादा से ज्यादा $320-325 पर मेट्रिक टन से आपको ऑर्डर मिलना चाहिए था, है ना। अगर कमीशन के बेसिस पे या फिक्स पे भी लेते थे, तो आपको ऑर्डर मिला है $682 पर मेट्रिक टन। तो यहीं पे आपको समझ में आ जाता है कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो आपसे वहां पे गलती हुई है। व्हाटएवर, ठीक है, दैट्स फाइन, ठीक है। तो ये चीजें हैं दोस्तों समझने की, कि ये सारे आंकड़े आपको पता होने चाहिए। मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। ये सब, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केट की मालूमात है, आज ये रेट क्या चल रहा है और इज इट फिजिबल और नॉट। पूरी दुनिया ऑनियन का काम कर रही है। यहाँ के सारे इंपोर्टर जो है, इनको पता है कि नासिक का आज का रेट क्या है। अगर वो महीने के 2-4 कंटेनर कर रहा है, तो वो खुद का आदमी रख के भी काम कर सकता है, तो वाई ही विल पे मोर टू यू, है ना। तो
जो आप थोड़ा बहुत पेमेंट टर्म्स में निगोशिएट करेंगे वही हमारा एडवांटेज है। मैं आपको बताना चाहता हूँ अभिजीत जी, हम्म, जो आपका ये प्राइस था मतलब रेड ऑनियन का, हम्म, ये फर्स्ट टाइम का फसल के टाइम का उस समय का प्राइस था, तब ये रेड ऑनियन वहां से भेजा गया, उस समय का प्राइस हाई था। ओके, हाई था। हाँ, नहीं ठीक है ना, हाई हो सकता है। देखो मैंने आपको डीएल में राइट ऑर्डर में मैंने जब कंपनी से मेरी बात हुई, मैंने ऑलरेडी उनको बोल दिया जो मेरा प्राइस रहेगा तो ये रहेगा, ये कंपनी का रेट हो सकता है राइट, कि मंडी ऊपर जा रहा है। ठीक है, दैट्स फाइन। तो मैंने 12 रुपए के हिसाब से आपको प्राइस बता दिया, इसमें और आपका जो कम ज्यादा है वो आप डेफिनेटली आपका ऑनियन का कॉस्ट ज्यादा रहेगा, तो आप इसमें ज्यादा जोड़ के आप उतना कैलकुलेट कर सकते हैं। बट आपको तो एक लॉजिक समझ में आ गया होगा कि मैंने हाँ, कैसे कैलकुलेट किया है ना। आपका प्रोडक्ट का प्राइस, लॉजिस्टिक का पूरा CH दिखता है, 3 पार्ट होते हैं अपने इसके, तो आपका ऑनियन का नासिक से दुबई तक लाने का खर्चा, ऑनियन का खर्चा और यहाँ पे सेल करने का खर्चा, 3 कंपोनेंट ऐड करके जो भी है उस हिसाब से आपको मैच करना चाहिए। इसमें मेरा एक एक्सपीरियंस भी हो गया है अभिजीत जी, जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मेरा अभी क्या है कि मैंने कस्टमर से आज ऑर्डर ले लिया है, मेरे भाई ने मेरे को परचेज ऑर्डर दे दिया, परचेज ऑर्डर देने के बाद में उसने मेरे को 15 दिन 20 दिन या 1 मंथ निकाल लिया, तो उस समय का प्राइस लास्ट के प्राइस को नहीं कॉट कर नहीं कर सकते हैं। सकता, बराबर है, कॉस्टिंग मंडी का ऐसा नहीं होगा, आज 1 रुपए केजी कोई मटेरियल है वो कल हो सकता है 3 रुपए भी चला जाए, राइट, तो उसको सोच समझ के आप किसी भी क्लाइंट से बात करें राइट, तो उसको जी, भी सोचना बहुत जरूरी है। राइट, क्योंकि ये नहीं होता है कि हमने आज 1 रुपए में माल खरीद ऑर्डर हमें 1 रुपए का ले लिया हमने, जी, कल 3 रुपए का हो गया तो आप कहाँ से बेयर करेंगे राइट। उसको। तो डेफिनेटली उसके लिए सोल्यूशन ये होता है, जो बड़े इंपोर्टर कैसे काम करते हैं या बड़े ट्रेडर्स कैसे काम करते हैं, अगर उनका एक कंटेनर आज मार्केट में सेल हो रहा है तो उनका दूसरा जहाज में रहेगा और तीसरा वो आज भर रहे होंगे, तो जो आज जिस भाव से बेच रहे हैं उसी भाव से वो माल लोड करेंगे या उस भाव के नीचे वो लोड करेंगे, तो दैट्स हाउ दे ट्राई टू मैनेज द प्राइसिंग, है ना। तो ये रोटेशन का बिजनेस है, ये वॉल्यूम का बिजनेस है। तो जो बड़े व्यापारी है वो इस तरह से काम करते हैं, एक DL पे एक से ज्यादा कंटेनर चढ़ाते हैं, लॉजिस्टिक कॉस्ट वहां पे आप उनका 15,000 रुपए पर कंटेनर कम होगा, वही उनका प्रॉफिट है ना, आपको उनके साथ कम्पीट करना है, व्हाटएवर। तो ठीक है, तो ये है आपका कॉस्टिंग। तो लेट्स से कि अभी आपका कंटेनर मैं पोर्ट पे है। हाँ हाँ, जी, मेरा कंटेनर सर पोर्ट पे है। जी, अभिजीत जी मैं चाहता हूँ ये वहां से क्लियर होके मंडी में सेल आउट हो जाए। जी, दूसरा मैं आपसे एक और चाहता हूँ फेडरेशन टीम से, जी, मैं चाहता हूँ मेरे को एक मतलब अच्छा ट्रांसपोर्टर जी, भी मेरे को प्रोवाइड किया जाए, और जितनी जरूर, हो सकता है आप लोगों की सपोर्ट जरूर। मेरे तो को ये रहे। सारे पार्टनर्स या अच्छे, और हाँ जितना भी है जी, आपका यहाँ जेन्युइन बायर है, इंडिया में है, इंडिया के और भी हम्म, किसी कंट्री में है, हम्म, ये आपका दुबई हो गया, सऊदी हो गया, तो आप मेरे को बायर भी प्रोवाइड करें बट जेन्युइन हो। ठीक है। तो देखिए बायर का जिम्मेदारी लेना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए हम लोग आपको उन तक कनेक्ट कराएंगे, बट डिसीजंस आपको ही लेने हैं। वी विल नॉट गेट इनटू दैट, है ना भाई। ये लोग हैं कि जिनके साथ हमने भी काम किया है या ये काम कर रहे हैं, हमें लगता है कि ये थोड़ा ट्रांसपेरेंटली काम कर रहे हैं, बट नाउ आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको उनके साथ डील करना है, आपको रेट कोट करना है, पेमेंट टर्म्स आपको निगोशिएट करना है। पेमेंट का गारंटी अपन ले सकते हैं, बट अभी ये कमीशन का जो मामला होता है इसमें क्या रहता है कि रेट ऊपर नीचे ये हो गया वो हो गया, वो अपन नहीं संभाल सकते, इसलिए हम लोग उसमें नहीं पढ़ सकते। बट हम लोग आपको रिकमेंड करेंगे कि किसके साथ काम करें। तो अभी हम लोग कुछ बायर से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आज मार्केट का रेट क्या है और क्या हो सकता है इस सिचुएशन में, हम लोग उनसे बात करेंगे अभी। हॅलो, भाई नमस्ते, कशा आहात? नमस्कार सर, जी, नमस्कार. बोला ना. एक काम है, आज हाँ, अभी ऑनियन का रेट क्या चल रहा है मार्केट में? आज ऑनियन का रेट अभी 5 मिनट में बताता हूँ वैसे, बट एक 120-125 के रेंज में चल रहा था. मतलब कम हो अभी गया रेट कल थोड़ा? संडे था ना तो स्लो था मार्केट. आज का क्या खुला है मैंने क्या नहीं उधर. ओके, फिर भी मैं 5 मिनट में बताता हूँ सर आपको. एक 20 के ऊपर होगा, ठीक है। तो हाँ, हमारे एक एसोसिएट है, उनका कंटेनर है अभी मार्केट में, मतलब पोर्ट पे है अभी, ठीक है। ओके. तो हाँ, वो ईद के इसमें आ गया था, तो ईद में ओके. ईद में हाँ, आ गया था, तो अभी वो कंटेनर क्लियर करके मार्केट में लाके बेचना है उसको, ओके. है ना। ओके. तो अभी उनका हाँ, 11 दिन का है उनके पास टाइम, तो अभी आज या कल उनका टाइम खत्म हो जाएगा कंटेनर का डिटेंशन ओके. का, ठीक है। तो ओके. व्हाट ओके. व्हाट बेस्ट वी कैन डू नाउ, व्हाट डू यू एडवाइस? ओके. अभी वो किसके नाम पे आया हुआ है कंटेनर? हाँ, वो एक कंपनी है यहाँ पे दुबई की, मैं आपको बोलता हूँ, है ना, ट्रेडिंग करके है, उनके नाम से आया है, उनसे उनके एनओसी नाम पे क्लियर करने का है कि नहीं? नहीं, हम अपने नाम पे ओके. करेंगे। हाँ ओके, तो उनको एक काम करो सर, वो उनको पहले तो ये बोलो कि जो उधर CH है ना उससे PL चेंज करवाना पड़ेगा. हाँ वी कैन नॉट जी, क्लियर ऑन हिज नेम अनलेस वी हैव लेटर हेड और समथिंग. ओके। डीओ हाँ, अगर चेंज वो करने के लिए ओरिजिनल कंपनी का एनओसी है अपने पास, वो ले देंगे। एनओसी है. हाँ,
क्या एनओसी है? एनओसी मतलब अभी बताइए आप। लेटर है अपने पास में, वो उनसे ले लिया है कि हमने उनको बोल दिया है, उन्होंने नहीं मंगवाया, वो कंटेनर नहीं ले रहे हैं, उसके लिए हमने लेटर उनसे एक ले लिया है। ओके, वो लेटर का कॉपी भेजो, मैं सीएचए को भेजता हूँ एंड इमीडिएटली उसको बोलता हूँ कि अपने नाम का एक लेटर बना के भेजे। तो आप उनसे क्या करो, अगर जरूर आपका लेटर से काम चल गया तो वेल एंड गुड, नहीं चला तो उनको ये लेटर भेज के बोल देना कि ओरिजिनल हमें स्टैम्प और साइन करके दे करके, तो ओके फिर हम अपने नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। राइट, अभी उनके पास बीएल ओरिजिनल हार्ड कॉपी है उनके पास, है ना? हाँ, बीएल ओरिजिनल अपने पास दैट इज ओके। ये जो लेटर है ना, ये लेटर, हाँ ये लेटर ओरिजिनल लगेगा हमें जब डीओ उस उठाने कंपनी जाएंगे का। ना कि ये, हाँ ये एनओसी है कि ये कंपनी, ओके बिकॉज उनका जो लेटर है वो लेटर पे काम नहीं होगा। उनका लेटर ऐसा चाहिए कि सो कंपनी इज अलाउइंग क्लियर द कार्गो, ऐसा लेटर चाहिए रहेगा अपने को। तो मैं वो फॉर्मेट भेजता हूँ, राइट तो वो जो लेटर आपके पास अवेलेबल है ना वो भेजे, तो कंपनी का नाम मुझे उसमें से पता चल जाएगा, तो मैं ठीक लेटर है। बनाने बोलता हूँ सीएचए को ठीक एंड है। आपको भेजता हूँ। ठीक है, चलेगा, मैं उनको हाँ। बोलता हूँ, वो हाँ। आपसे बात करके हाँ। आगे देखेंगे, जब मिलेंगे भी आपको आज आके, है ना? तो उनको चलेगा, आप डन गाइड सर। कीजिए, जो भी है वो यहीं पे रहेंगे, ओके यहीं सर। पे है वो, अभी दुबई में आए हैं कल, ओके ठीक है? तो उनके पास ओके बीएल है, तो जो भी आपको ओके, पॉसिबल है आप उनको सीएचए से भी मिलाइए, सामने बिठाइए और ठीक है थोड़ा ट्रांसपेरेंटली काम करके उनको अभी हेल्प ठीक कीजिए, है जो भी कुछ होना है, जो भी ठीक है टर्म्स ठीक है, कंडीशन है आपके, आप डायरेक्टली उनके साथ डिस्कस कर लीजिए, मैं आपका नंबर उनके साथ शेयर करूंगा, ठीक चलेगा है? डन सर। ओके ओके, ओके, थैंक यू भाई। थैंक यू। ठीक है, तो ही इज वन बायर जो हमारे फेडरेशन के पार्टनर है। अभी हमारे पार्टनर्स ने आपसे बात की और आपको बोला कि उनका एक ओरिजिनल हार्ड कॉपी अपने को लेटर चाहिए, तो वैसा है आपके पास या मिल हाँ, वो सकता है वैसा? लेटर मिल जाएगा। मिल जाएगा ना? अब उनका ऑफिस किधर है? यहीं पे हाँ, दुबई में है? इनका दुबई में है। दुबई में, बस दुबई में। आप उनके ऑफिस में जाके आए हैं, मैं है ना? उनके ऑफिस में नहीं, कल संडे में मेरे से उन्होंने मीटिंग किया, हाँ बट वो बाहर मिले हैं, उसका नहीं है। वो मुझसे चाहते थे कि रिडक्शन चार्जेस वगैरह करके, ऐसा कुछ करके मतलब मेरे को घुमाने का कोशिश किया, हाँ। अगर बट अभी मैंने नहीं आई वुड माना। से, अगर वो मानते अभी कंटेंट लेंगे, उनको बोलना है कि भाई 70% मेरे को कैश चाहिए पहला, हम्म, जो उन्होंने ऑर्डर दिया उसका, उसके बाद बात करेंगे, हम्म। है ना? तो 30% का रिस्क हम ले सकते हैं, हाँ, आप उनके 70 साथ का ऐसा ले। निगोशिएट करो कि मैं आपको बीएल देता हूँ, लेकिन मेरे को 70% कैश अभी चाहिए, उसके बाद मैं बीएल दूंगा, फिर आप सामने कंटेनर खोलो, फिर जो भी कम ज्यादा होगा आई विल एडजस्ट दैट। इस तरह से आप उनको निगोशिएट करने की कोशिश करो, अगर वो मानते तो 70% फिर आपका रिस्क कवर हो सर जाएगा। उनको लेना अगर ऐसा होता हाँ, तो तो वो कल पहले मेरे करते। उनसे नहीं, मीटिंग वो पहले मैं कर समझ रहा लेते। हूँ, राइट मैं भी कल उनसे मिलने के लिए राइट आया, हम नहीं चाहते हैं जी कोई क्लाइंट खराब हो, अच्छी बात है, बट जी वो मेरे से पहले ही कल मैं वो चीज पे बात की उनसे, जी क्या मेरे को इतना 70-60 का आप कर लीजिए, 40 मेरे को बाद में कर दो, करेक्ट नो हाँ प्रॉब्लम नो इशू। हाँ बट उसने मेरे को फिर उस चीज पे जब एग्री नहीं किया, तो मैंने कहा छोड़ो यार, जब उसको लालच नहीं है तो जी माल तो मेरा है, मेरे राइट को तो लालच रहेगा रहेगा। राइट राइट, ठीक है, आपके पास ओरिजिनल बीएल है अभी? हाँ, और दिखाइए मुझे, है मेरे पास में भी। दिखाइए बीएल एक बार। ओके, तो ये ओरिजिनल, ये तो आपका ये है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है, अब मुझे बीएल चाहिए। हाँ, तो सीएमए सीजीएम आपकी शिपिंग लाइन है, विच इज गुड शिपिंग लाइन, ठीक है? तो आपने यहाँ पे एक नोटिफाई पार्टी भी डाला हुआ है, तो ये कौन है, मतलब नोटिफाई पार्टी क्या करते हैं ये, मतलब नोटिफाई पार्टी आपने डाला हुआ है यहाँ पे? हाँ नहीं, यहाँ पे आपके बीएल पे एक कंपनी का एक दूसरे कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है, नोटिफाई ये पार्टी। दूसरा एक और कंपनी, हाँ, तो आप उनको जानते हैं? मैं उनको जानता हूँ, बट मेरे को वो लोग भी फ्रॉडर हैं सर। एक हाँ कंटेनर पे मैं दो कंपनी को चेक कर चुका हूँ इस पे। ओके इसने मेरे को, आपको ये मैं दिखाना चाहता हूँ। हाँ, नहीं बट अभी ये नहीं, कंपनी, सर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये नोटिफाइड थी, हमने इसको चेंज कर दिया था। ये देखो, इसने बोला मेरे पेमेंट भी ट्रांसफर कर दिया है, ओके मेरा हो गया है पेमेंट अप्रूवल। अच्छा, मेरे को तो मतलब बहुत बड़ा सर सबक मिला है इस चीज से। जी जी, तो पहले पहले आपने कंटेनर इन कंपनी के नाम से भेजा, है ना? ये कंपनी के नाम से भेजा, हाँ, फिर इस कंपनी ने आपको डुप्लीकेट पेमेंट रिसिप्ट भेजा, विच रिसिप्ट इज भेज फ्रॉड, दिया। तो आपने फिर दूसरा बायर ढूंढा। हाँ, नहीं, ये बायर ऑलरेडी मेरे पास था, एक ऑलवेज हाँ मांग रहा था, इसको रेड ऑनियन भी चाहिए था। हाँ इसने कहा कि मैं ले रहा हूँ, मेरा हाँ रेडी एग्री हो, नो ओके, प्रॉब्लम। तो फिर तो मैंने बीएल, इसको प्राइस कम करके इसको भेज दिया। तो हाँ भेजने के बाद में मैंने फिर बीएल भी चेंज करवा के दिया इसको। बीएल चेंज करवा लिया शिपिंग हाँ लाइन से, तो ये हाँ आपका दूसरा बायर है जिसके साथ आप हाँ बात हाँ कर रहे हैं, तो उसके भी बात नहीं बनी आपकी, हाँ, तो उसका भी नहीं ठीक हुआ। है। तो अभी बीएल आपने चेंज करवाया, तो बीएल चेंज करने का क्या प्रोसीजर था, आपने किसको बोला? बीएल चेंज करने के लिए सर मेरा यहाँ से इंडिया से ही मैंने बोला है हाँ
एक लॉजिस्टिक का राहुल जी कंपनी है। हैं गाजियाबाद हाँ से, वो right, देखते हैं ओके और उन्होंने मेरे को चेंज करवा के चेंज करवा भेजा दिया। है। हाँ। उसके कितने चार्जेस लगे आपको बीएल चेंज सर करने के? बीएल चेंजेस के भी उसने मेरे से बहुत ज्यादा चार्ज लिया है, डिडक्शन चार्ज ले लिया है मेरे से, कितने? 25 से 30 हजार रुपये ले चुके। इतना चार्ज नहीं लगता है बीएल चेंज करने का तो भी, क्योंकि बीएल आप सरेंडर करेंगे करेंगे तो भी 3000 रुपये के आसपास चार्ज लगना चाहिए। चेंज करना है तो भी उतना ही होना चाहिए, क्योंकि आप मालिक है कंटेनर के, आप शिपिंग लाइन को पेमेंट दे रहे हैं, तो उसके नॉमिनल चार्जेस होते हैं, मतलब 2-4 हज़ार रुपये होना नहीं चाहिए। मेरे को देखिए क्या था, मेरे को मेरे लॉजिस्टिक कंपनी का भी मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। जी जी मैंने अभी ऑलरेडी कुछ सामान मैंने मशीनरीज मैंने बाहर भेजा है ओके दूसरी कंट्री में। ओके तो मैंने जब वो इंडिया से मटेरियल लोड कर दिया, जी लोड करने के बाद में मेरा अपना मुद्रा पोर्ट पे रजिस्ट्रेशन था, हाँ हाँ टिकेडी में नहीं हुआ था, ओके वहां से नहीं, मेरा मुद्रा से हुआ था। ओके वो भी एक ही साथ में दो दो एक्सपीरियंस मेरे को मिले, मैंने जी वहाँ मटेरियल भेज दिया। ओके मैंने ट्रांसपोर्टर को बोला, मैंने कि यार इसको मटेरियल को यहीं खुलवा दो, मैं खोल लेता हूँ, नो अच्छा प्रॉब्लम नो इशू। ओके रोड में प्रॉब्लम आएगी जाने हाँ में, हाँ एक्स्ट्रा चार्जेस फाइन हम्म कोई करेगा, हम्म तो उसने मेरे को मना कर दिया। अच्छा जिस समय मेरा मटेरियल पोर्ट पे चला गया, मैं पोर्ट पे भी गया हूँ, हम्म उस बंदे ने मेरे को पोर्ट में भी नहीं जाने दिया। मैंने कहा ओके मैं मशीनरी खुलवाऊंगा, परमिशन हम्म करवाओ सीएचए से। हम्म वो कह रहे वो परमिशन नहीं देगा, वो ऐसे नहीं देगा। हम्म उसने भी मुंह से फिर मेरे को एक कंटेनर जबरदस्ती बढ़वा के मेरे से 8.5 लाख रुपए का चार्ज हम्म फ्लैट ट्रैक कंटेनर का मुझसे लिया है। अच्छा, नहीं ये बहुत ही गलत चीज़ है। इसीलिए आपको अ, सीएचए भी शुरुआत में अच्छा कंपनी जो मल्टीनेशनल कंपनी का जैसा काम करता है, ऑफ़िशियल ना उनके ऑफ़िसेज़ अच्छे हैं और बड़ा टीम है, रिकॉग्नाइज़्ड है, भले 2 पैसे ज़्यादा जाए, उनसे ही काम करो। उन कंपनी की एक पॉलिसी होती है और वो ऐसा छोटे-मोटे चिंदीगिरी नहीं करते हैं। तो दे यू कैन टॉक टू देम, यू नो, थोड़ा बहुत चार्ज सही ज़्यादा बात। जाएगा, बट वो आपका कंटेनर रुकने नहीं देंगे और जो आप बोलेंगे उस तरह से प्रॉपर्ली वो प्रोफेशनली काम करेंगे। वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, आप सब लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी कि लॉजिस्टिक पार्टनर भी आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो अभी ठीक है, तो अभी जो हमने आपसे बाहर से सर मेरा हाँ, दरअसल लॉजिस्टिक के लिए मैंने इसलिए समझा, जी, जो मेरे सीए हैं, जो मेरी कंपनी को देखते हैं, हुँ, उन्हीं से मेरा इस चीज़ को लेके डिस्कस हुआ। उन्होंने मेरे को बोला कि अमित जी मैं आपको दे देता हूँ। तो हाँ, ये इस विश्वास पे चले गए हम लोग। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी जो भी सीखने हुआ को मिला, दैट्स फाइन, हाँ, बस दैट्स सीखने को फाइन। बहुत कुछ मिल गया जी, अनुभव ये से ही लाइन लोग में। सीखते हैं, लेकिन वही है थोड़ा-सा और आप सीख कर काम करते तो इतना सिचुएशन वर्स नहीं होता। थोड़ा बहुत आपको रिस्क आ सकता है, थोड़ा बहुत, तो नहीं दैट कुड बी मैं दैट मैनेजेबल, है ना? बट क्या मेरे को ये चीज़ें मैंने कैसे की, मैं ये चीज़ समझ नहीं पाया कि मेरे को और भी मेरे बायर को जिनको मेरा मशीनरीज वगैरह जी, जाता है, जी, उस ठीक है, बायर को मैंने आज तक नहीं देखा है। जी। उसके लिए नहीं ठीक मैं है, तो मतलब बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने बायर का। जी, मैंने आज तक नहीं देखा है ओके, और आज तक मिला भी नहीं हूँ उस बंदे ओके। से। तो उसके पेमेंट्स वगैरह आए हाँ, आपके फिर उसके? सिर्फ व्हाट्सएप पे कॉल होती है। सर हाँ, मेरे साथ में उसने फर्स्ट टाइम 1 करोड़ तक का बिज़नेस किया। हाँ, ओके। तो पहला कंसाइनमेंट आपका उनके साथ हुआ, हाँ, हुआ उसका पैसा और आपको मिला सारा? उसका पैसा मतलब मटेरियल भी इंडिया में मेरे ही पास है, सब कुछ अच्छा, मेरे पास है, मटेरियल भी मैंने अपने पास है। ओके, करीब अपना 60 डेज़ बाद भेजा। ओके, 60 डेज़ के बाद मिला आपको, हाँ, ओके। वो वो तो बायर कंसाइनमेंट का हो गया हाँ, सक्सेसफुल? मेरा वो हो गया सक्सेसफुल। ओके, वो क्या है मेरे को वहाँ से किसी चीज़ के लॉसेस नहीं हुए हैं, ओके, बस मेरे को बट एक ये एक्सपीरियंस ट्रांसपोर्टेशन का मिल जो है, ये जी, मेरे ठीक है। साथ में बहुत बड़ा कोई इफ़ेक्ट बात रहा नहीं है। सर। अब जो सिचुएशन है यहाँ पे आपके ऑनियन कंटेनर की, तो हमने हमारे बायर से बात की है, तो अभी हमें आपका यहाँ का जो बायर है उसका एनओसी चाहिए ओरिजिनल, अगर वो देंगे हम आपके साथ बायर का डिटेल शेयर करते हैं हमारे यहाँ पे पार्टनर का, आप उनसे जाके मिलिए। वो सीएचए से भी आपको मिलाएंगे, सामने-सामने बैठ के आप सारी चीज़ें देख लीजिए। अगर कुछ भी आपको हेल्प लगती है और तो आप वी आर हियर, तो हमसे आप बात कर सकते हैं, वापस आके मिल सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो हम भी आ सकते हैं, जब आप मिलने जाएँगे उनको तो हम भी आ सकते हैं, वी विल सी दैट। ठीक है? ठीक तो है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कि इस तरह के इश्यूज़ काफ़ी लोगों को आते हैं, तो हम लोग फेडरेशन चाहते हैं कि आप सब लोग को सपोर्ट करें, फैसिलिटेट करें ट्रेड और ये सारे इश्यूज़ मैनेज कर पाएँ। और इम्पोर्टर्स को भी हम लोग दरख्वास्त करेंगे कि ऐसे सारी चीज़ें ना करें। काफ़ी एक्सपोर्टर्स काफ़ी नए हैं, इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, अगर उनको ऐसे एक्सपीरियंसेस आएँगे, तो वो कभी उठ नहीं पाएँगे फिर, है ना? तो लेट्स नॉट डू दिस थिंग्स। हम चाहते हैं कि ट्रेड ट्रांसपेरेंटली हो, सेफली हो, सबको फ़ायदा हो, है ना? और एक कॉम्पिटिटिव प्राइस में ट्रेड हो। एक्सपोर्टर को भी ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखनी है, क्योंकि कमोडिटीज़ हैं। अगर आपके ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है, वैल्यू-एडेड प्रोडक्ट्स है, तो बात अलग है। इसमें तो बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के आपको प्राइसिंग, नेगोशिएशन, फाइनेंस का देखना चाहिए। अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट में, तो यू कैन रीच द फेडरेशन टीम और जितना हो सके हम आपसे काम कर सकते हैं, हम आपको हेल्प कर सकते हैं। तो
थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप फॉलोइंग, थैंक यू। ठीक है भाई साहब, है ना, ठीक तो बात करेंगे, आप अभी उनसे लाके मिल सकते हैं, हम देखेंगे, ठीक है। ठीक है।